अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार, अगर जैव विविधता की बात की जाए तो बिहार इसमें काफ़ी संपन्न है। आप बिहार के अगर बिहार को अगर दो भागों में गंगा बांटती है तो उन दोनों क्षेत्रों की एक अलग अलग अपनी जैव विविधता है और वो काफ़ी संपन्न है और जिनका उदाहरण केवल बिहार तक ही नहीं बल्कि देश और विश्व में भी माना जाता है और लोग देते भी हैं। और इसको लेके सरकारी स्तर पे और संस्थानों स्तर पे काफ़ी काम किए जा रहे हैं। और क्या कुछ बिहार के इस बदलते जलवायु परिवर्तन के दौर में जैव विविधता में क्या कुछ समस्याएं बिहार में आई हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके सरकारी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ है भरत ज्योति सर, जो कि बिहार राज्य जैव विविधता के जो चेयरमैन हैं। और सर हमारे साथ हैं अपना, सबसे पहले सर किसान तक में आपका सर स्वागत है सर। धन्यवाद। सर क्या कुछ बिहार को कृषि और जैव विविधता के क्षेत्र में काफ़ी संपन्न माना जाता है और देखा भी जाता है कि बिहार को अगर गंगा दो उत्तर और दक्षिण में बांटती है तो अलग अलग, कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़, और इन्हीं तमाम चीज़ों में अपार संभावनाएं भी दिखती हैं। तो क्या कुछ सर देख रहे हैं और क्या कुछ बिहार में करने की जरूरत है? ऐसा है, जैव विविधता के मामले में बिहार प्राकृतिक रूप से डेफिनेटली संपन्न रहा है, ठीक है ना। अब जैव विविधता परिषद और ख़ास करके जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसका जो फोकस है वो ऐसे बातों पर है जो कि यहाँ की जो प्राकृतिक नेटिव बायोडाइवर्सिटी है, स्थानिक जैव विविधता, लोकल स्पीसीज, लोकल वैरायटीज़, ये सब जो जैव विविधता है वह जो है सो जो विकास हो रहा है और विविधता बढ़ रही है। लेकिन उस विविधता में अगर स्थानीय प्रजातियों की विविधता घटती है और कुछ प्रजातियां जो है सो इस कगार पे पहुंच जाती हैं कि विलुप्त होने लगे, तो उनको जो प्राकृतिक तंत्र के से जुड़े हुए हैं उनको बचा के रखना एक प्राथमिकता है जैव विविधता संरक्षण की, है ना। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से ही आज का जो कार्यशाला है वह है बागवानी में और कृषि में। इसमें जो हमारे जो लैंड रेसेस थे वो घट रहे हैं, क्योंकि सही बात है कि उत्पादकता बहुत चाहिए और कृषि जो है सो बहुत इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, बाहर से हाइब्रिड्स भी आ रहे हैं, तो ठीक है, उनके साथ समंजन रखना है। और समंजन इस प्रकार रखना है कि जो नेटिव स्पीसीज़ हैं वह विलुप्त ना हो जाएं, और नेटिव स्पीसीज़ में भी जो अच्छे हैं, जो अलग गुणवत्ता के हैं, विभिन्न मामलों में, स्वाद के मामले में और बहुत सारे चीज़ों के मामले में, तो उनको भी बढ़ावा दिया जाए, उनको विलुप्त ना होने दिया जाए, उनका भी विकास किया जा सकता है। तो हाइब्रिड्स अपनी जगह है, उनकी उपयोगिता अपनी जगह है, हाई लेवल ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग अपनी जगह है, उसकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन साथ में नेचर बेस्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो टिलेज फार्मिंग, ये सारा चीज़ का भी उपयोगिता है। तो एक अनुपात में उनको भी रखना है और धीरे धीरे उस अनुपात में बढ़ाना है, करीब 30%, एक तिहाई रखना है। जो 2022 का जो पॉलिसी डिसीजन है इंटरनेशनल लेवल पे, राज्य देश के लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने अपना एक स्ट्रेटजी एक्शन प्लान बनाया है, हम लोग बना रहे हैं। और उसमें कैसे व्यवहारिक रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे और आगे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष में कैसे हम जो प्राकृतिक जैव विविधता है और जीवों की हो, अनुवांशिकी हो और कल्टीवेटेड, डोमेस्टिकेटेड और कल्टीवेटेड उसमें हो, तो उसको करेंगे। तो आज हम लोग कृषि और बागवानी पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के ही जैसे है अलग अलग प्रकार के फल हैं, कुछ अंडर यूटिलाइज, अनअप्रिशिएटेड फल हैं जो घट रहे हैं, ठीक है ना। अब अमरूद केवल बाहर का आ रहा है तो वो नहीं रहा, यहाँ को लोकल अमरूद का भी बाज़ार मिले, उसके किसान को भी प्रोत्साहन मिले, उसको भी मार्केट से जोड़ा जाए। इन सब बहुत सारे पहलू हैं उसको और इसमें कुछ पहलू उलझे हुए हैं, कुछ पहलू सुलझे हुए हैं। तो उलझे हुए पहलुओं पर हम लोग आज चर्चा करके उलझे हुए पहलुओं पे मैं थोड़ा सा जरूर ध्यान, चूँकि बिहार में हॉर्टिकल्चर या कृषि के सेक्टर में बहुत काम हो रहे हैं, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, जो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन जैसा आपने सर बातचीत में आपने कहा कि, और ये देखा भी जा रहा है कि खेती का जो रकबा है धीरे धीरे कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं बिहार में देखा भी जाता है कि छोटे स्तर के सीमांत किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, और उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनके ज़मीन
बेच दिए हैं या जिनके पास 10 कट्ठा 20 कट्ठा है, तो वो सब चीज़ें हो रही। तो क्या सब देख रहे हैं कि ये वाला जो चैलेंज है ये कितना बिहार के लिए मतलब एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ आप दिख देखें तो बिहार में जैसे एक जीविका एक योजना आई, जी उसने काफ़ी परिवर्तनकारी योजना है और महिलाओं को ही नहीं, गरीब महिलाओं को भी जो कमज़ोर है आर्थिक रूप से, उनके परिवारों में एक परिवर्तन आया, उनकी आर्थिक में पद्धतियाँ बदली। उसी तरह किसानों जो कमज़ोर किसान हैं, छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, उनकी भी उत्पादन प्रणाली में, व्यवस्था में कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग काफ़ी कार्य कर रहा है, उनको आगे लाने का प्रयास हो रहा है। उसके लिए नए नवाचारी प्रयास किए जा रहे हैं। नया मैनेजमेंट सिस्टम, एग्री मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है और इसी प्रोग्रेस में, इसी प्रगतिशील जो कार्य होगा, इसमें जैव विविधता का जहाँ तक गुंजाइश हो सके व्यवहारिक रूप से मार्केट से जोड़ करके, टैगिंग करके, ब्रांडिंग करके उसको लाने की बात हो सकती है। थैंक यू सर, बहुत-बहुत। तो ये बिहार राज्य जैव विविधता परिषद जो है लगातार उन तमाम बिहार के उन विविधताओं जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं या जिन्हें बचाने की ज़रूरत है, चाहे दुधिया मालदा की बात करें या पाटलिपुत्र का पाटली वृक्ष हो या चंपारण का चंपा वृक्ष, तमाम ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहे हैं। उन तमाम ऐसे जो नेचर से जुड़े हुए हैं, जो बिहार की पहचान है और जो बिहार के पहचान के तौर पर उन्हें जाना भी जाता है, उनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है और इसमें खेती और कृषि को भी एक हॉर्टिकल्चर को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिया जा रहा है, स्थान दिया जा रहा है कि ताकि जो बिहार की अपनी नेचर से और उनकी जो पहचान है उसको जीवंत रखा जाए और देश दुनिया में उसको एक अलग तौर से प्रेजेंट किया जाए। खेती कृषि पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।